सुनो यार, जो समझा रहे हैं ध्यान से समझ लेना, क्योंकि अब नहीं समझे तो बहुत देर हो जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखना, और जो मैं बोल रहा हूं उसको आंख बंद करके फॉलो करना, ठीक है। सारे बच्चे ज्यादातर यही गलती करते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता, और ये कोई अप फॉर डिबेट नहीं है, ठीक है। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथोलॉजी है जो आपको कोई भी टॉपर बताएगा, ठीक है। मैंने भी नीट इसी तरह से क्रैक किया और यही तरीका होता है। आप कोई नया ट्रेंड नहीं बना सकते, तो जो बोलूंगा बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिना बहस किए। मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है आपको रोज एक ही चीज समझाने का, ठीक है। सबसे पहला चीज, जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, डॉक्टर आनंद मनी टेलीग्राम। क्योंकि तुम मुझसे सवाल पूछते हो, तुम मुझसे ये पूछते हो ये कैसे होगा वैसे कैसे होगा, सारा कुछ आपको एक जगह पे मिल जाता है। नोट्स, पीडीएफ, जो भी आपके नीट की तैयारी के लिए रिक्वायर्ड है। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें इन द नेम ऑफ डॉक्टर आनंद मनी। सर्च करो गूगल पे डॉक्टर आनंद मनी टेलीग्राम और आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये काम सबसे पहले अभी कर लो। अगले 15 दिन के बाद इसको अनसब्सक्राइब कर देना, कोई बात नहीं, लेकिन अभी 15 दिन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सुनो, अब क्या गलतियां करते हो तुम। सबसे पहला गलती जो बच्चा कर रहा है कि सर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं क्या करूं। देखो यार, एक चीज समझो, सिलेबस कंप्लीट किसी का कभी नहीं होता। मुझे अगर कल को तुम दे दोगे हैरिसन उठा के, या मुझे अगर तुम दे दोगे कल को गाइटन उठा के, मैं सोचूंगा कि यार मैंने तो पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, और कभी वो सफिशिएंट नहीं होगा। तो सिलेबस आपका कभी कंप्लीट नहीं होता। यू शुड नॉट वरी अबाउट दिस कि आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं। सब होता है कि हम पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं फिर क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। तुम कभी गाड़ी चलाने गए हो? गाड़ी चलाने गए होगे ना, तो तुम क्या, अगर मैं तुम्हें ड्राइविंग मैनुअल पूरा रटवा दूं तो क्या तुम बैठ के गाड़ी चला लोगे? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। कभी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, तुम देखोगे एक्सपीरियंस मैटर करता है। एक्सपीरियंस क्यों? किताबी नॉलेज तो सबको है। मुझे तुम पढ़ा दो सब कुछ, मैं तुम्हें सर्जरी पढ़ा देता हूँ सारा थ्योरी, ठीक है, और उसके बाद मैं बोल देता हूँ इसका ऑपरेशन कर दो, क्या तुम कर पाओगे? ऑपरेशन छोड़ो, तुम इंजेक्शन नहीं लगा पाओगे सिर्फ थ्योरी से, जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो। पहली बार इंजेक्शन लगाओगे अच्छे से नहीं लगाओगे, दूसरी बार लगाओगे अच्छे से नहीं लगाओगे, तीसरी बार धीरे धीरे तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो भाई एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी में ये बदल थोड़ी जाएगा। बहुत बच्चे मुझे मैसेज करते सर आप थ्योरी नहीं करा रहे हो। बेटा मैंने थ्योरी 5 बार करा दी, ठीक है। जो मैं करा रहा हूं उसको कराने दो मुझे, ठीक है। बहुत मेहनत लग रही है मेरी। जो बायो की एसएमई है वो छुट्टी पे है। सारा काम खुद से करना पड़ा है, स्लाइड बनाना पड़ा है, लिखना पड़ रहा है, फैक्ट शीट बनाना पड़ा है, सब कुछ, तो बहुत मेहनत लग रहा है। बस इतना बोल रहे हैं, जो अभी हम बोल रहे हैं उसको कर लो अगले 15 दिन, और आप रिग्रेट नहीं करेंगे, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, ठीक है। लास्ट ईयर ये ट्राइड एंड टेस्टेड प्रूव किया है मैंने। इस साल भी जो बच्चे मेरे टेस्ट दे रहे हैं उनको पता है क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। तो जो बोल रहा हूं बस उसको करते जाओ, मुझे अपने आप को वैलिडेट नहीं करना, ठीक है। कोई अनपढ़ आदमी तो मैं हूं नहीं, आई एम क्वालिफाइड डॉक्टर। ठीक ठाक रैंक भी आई थी मेरी, और बहुत कम पढ़ के आई थी, तो आप भी ये काम कर सकते हैं। चल सुनिए, सबसे पहला चीज जो तुम कर रहे हो बेटा, अब थ्योरी पढ़ना छोड़ दो। बोलोगे सर थ्योरी पढ़ना छोड़ देंगे तो इंप्रूव कैसे करेगा मार्क्स? मतलब डायरेक्ट थ्योरी मत पढ़िए। ये देख रहे हो, डायरेक्ट थ्योरी बिल्कुल मत पढ़ो रैंडम कि मैं आज रिवाइज कर लूंगा, ये मैं आज रिवाइज कर लूंगा, वो मैं आज रिवाइज कर लूंगा, ऐसे नहीं। आपको क्या है, प्रैक्टिस टेस्ट देने हैं। अब बोलोगे सर मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस दे देता हूं, नहीं। सर बोलोगे मैं यूनिट वाइज टेस्ट दे देता हूं, दे सकते हो बट बैलेंस, ठीक है। तो आपको एक चीज तो थंब रूल बनाना है, एक चीज तो थंब रूल बनाना है कि डेली एक फुल सिलेबस टेस्ट, चाहे आपको इसमें 10 नंबर आए, चाहे 20 आए, चाहे 30 आए, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं बनता, किसी हो सकता है कोई बच्चे का सिर्फ टारगेट नीट क्वालिफाई करना है तो सिर्फ बायो का मॉक टेस्ट दे दो। अगर किसी को है कि 400 प्लस नंबर ही लाना है, बायो और केमिस्ट्री का दे दो। अगर किसी को है कि 600 प्लस लाना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का दो। ये आपका आज से मैंडेटरी है। ये आपका आज से मैंडेटरी क्वेश्चन का भरमार है आपके पास, आप कहीं का भी कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। दिस इज मैंडेटरी। मतलब 200 क्वेश्चन आपको रोज सॉल्व करने हैं 3 घंटे में, ठीक है। तो 200 क्वेश्चन और 3 आवर्स, ठीक है। अच्छा, ये पहला गलती जो आप कर रहे हो अभी, वो किसी भी हाल में, तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट है फिर भी तुम ये करो, तुम्हारा 2 चैप्टर कंप्लीट है फिर भी ये तुम करो, ये मैंडेटरी है, इसके बाद जो करना है करो, ठीक। ये पहला कर लिए। अच्छा, अब मैंने टेस्ट दिया, टेस्ट में मेरे बहुत कम नंबर आए, मैंने कान में तेल डाल के सो लिया कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। दूसरी सबसे बड़ी गलती, बेटा अगर आप पेपर एनालाइज नहीं करेंगे, सपोज मान लो कि एक डॉक्टर के पास तुम गए, ठीक है, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट रिपोर्ट भेजा, तुमने टेस्ट करा लिया, तुम्हारा टाइफाइड निकला और तुम घर पे आके सो दिए, मुझे तो पता है मुझे टाइफाइड है, इलाज कौन कराएगा भाई? तो भाई आपको पेपर एनालिसिस करना है, इसीलिए मैं टेस्ट अपने साथ कराता हूं।
तो आप क्या करेंगे कि सपोज मान लो कि एक टेस्ट है, इसमें आपको मान लो कि 3 टॉपिक है, ठीक है, इसमें आपने गलतियां की, इसमें आपने गलतियां की, कैसी गलतियां कर सकते हो आप? पहला, सिली मिस्टेक, ठीक है, इसको तो आपको जीरो करना है, इसको आपको जीरो करना है, सिली मिस्टेक एक भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, इसको आपको जीरो करना है, ठीक है। ये कैसे होगा? ये प्रैक्टिस से होगा, इसका कोई सॉल्यूशन दूसरा नहीं है, ठीक। अच्छा, क्योंकि आप अपनी सारी गलतियां एग्जॉस्ट कर दो, आप अपनी सारी गलतियां एग्जॉस्ट कर दोगे तो ये सिली मिस्टेक ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा फैक्चुअल, दूसरा फैक्चुअल या डेटा, डेटा वाली अगर आपकी गलतियां हैं, डेटा में गलती कर रहे हो, डेटा में गलती कर रहे हो तो क्या होगा? डेटा में गलती करो तो उसको याद कीजिए, उसको कोई सॉल्यूशन नहीं है। सपोज मान लो तुम एग्जांपल्स में गलती कर रहे हो, ठीक है, तुमको मान लो प्रेजेंटेशन में तुमको एग्जांपल याद नहीं है, फिलोटैक्सी का एग्जांपल याद नहीं है, डेट याद नहीं है, साइंटिस्ट का नाम याद नहीं है, तो इसका जैसे जैसे आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा आपको याद नहीं है, उसको लिखते जाओ और आपको धीरे धीरे याद होता जाएगा। तो ये फैक्चुअल गलती है। तीसरा जो सबसे मेजर है, जिसको सबसे ज्यादा टाइम लगता है, दैट इज कॉन्सेप्चुअल गलती। जैसे मैं देख रहा हूं आपको जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट में दिक्कत आता है, तो मैंने देखो ऑल जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल का एक सीरीज बना दिया, तुम यूट्यूब पे सर्च करो ना, तुम्हें कोई भी टॉपिक में बायो में दिक्कत है, ठीक है, बोल दो कि कार्डियक साइकिल मुझे नहीं आता, कार्डियक साइकिल डॉक्टर आनंद मणि डालो, आपको वीडियो मिल जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल डॉक्टर आनंद मणि डालो, आपको वीडियो मिल जाएगा। पेडिग्री एनालिसिस डॉक्टर आनंद मणि डालो, आपको वीडियो मिल जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट भी इंप्रूव हो जाएंगे। तो अगर तुम रोज एक मॉक टेस्ट दे रहे हो तो तुम्हारा नहीं कुछ भी तो 5 से 7 कॉन्सेप्ट इंप्रूव होगा, ठीक है। तो भाई जब तुम्हारा एक बार एक कॉन्सेप्ट इंप्रूव हो गया तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। जैसे मैं बेसिक एग्जांपल देता हूं, क्या होता है, तुम गलतियां कैसे करते हो। मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि मान लो किसी में 4.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर है और पूछ दिया इसमें न्यूक्लियोसोम कितना है, ये प्रोकैरियोट की मैं पूछ दूंगा, तो तुम क्या करोगे? बाई 200 कर लोगे फटाफट, दिमाग नहीं लगाओगे। बट बेटा प्रोकैरियोट के लिए पूछा था, प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन होता नहीं है, तो न्यूक्लियोसोम जीरो हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप गलत करते हो, मुझे पता है तुम कहां पे क्वेश्चन गलत करोगे। रट्टाफिकेशन वाला, रट्टू तोता वाला क्वेश्चन तुमने सारे सही कर दिए। अब ये गलती तुम 10 बार भी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये गलती तुम करोगे ही करोगे, जब तक तुम पहली बार एक बार मेरे मॉक टेस्ट में वो गलती नहीं करते हो। तो क्यों ना हम ये तैयारी पहले कर ले कि हम एग्जाम के दिन नई गलती ना करें, ठीक है, एग्जाम के दिन हम कोई गलती ना करें। अगर मेरा सारा तरह का क्वेश्चन देखा हुआ आएगा तो हम नई गलती नहीं करेंगे। बेटा देखो बहुत बेसिक सा चीज समझ जाओ, 5,000 से 7,000 नए तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, नए तरह के। लैंग्वेज चेंज करके तुम 1 लाख क्वेश्चन बना लो, बट एक्चुअल जो क्वेश्चन एनसीईआरटी किताब से बन सकते हैं तो 5,000 से 7,000 क्वेश्चन बन सकते हैं, इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट, इंक्लूडिंग फैक्ट, इंक्लूडिंग साइंटिस्ट एंड एवरीथिंग, ठीक है। उतने क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा दिए हैं और फिर से अभी भी करा रहा हूं। तो इससे बाहर कोई नया क्वेश्चन आ जाएगा आपके नीट के एग्जाम में, ये तो मैं नहीं मानता, ठीक है। 99% चांस है कि कोई नया क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में नहीं आएगा। तो भाई आपको कॉन्सेप्ट ना समझ आए कोई बात नहीं, सवाल तुमसे सारे बन जाएंगे, ठीक है। तीसरा जो मैंने बोला था, मिस्टेक नोटबुक नहीं बना रहे हो तुम लोग, आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट इन तीनों एरर को एक मिस्टेक नोटबुक में बनाओ। आपके पास इवेंचुअली द डे जो एग्जाम का दिन होगा, द डे में आपके पास अप्रोक्सीमेटली 500 क्वेश्चन होंगे या पॉइंटर्स होंगे, जिसको आप बस रिवाइज करके चले जाओगे और आपका नीट का मार्क्स बहुत इंप्रूव हो जाएगा। तो ये मिस्टेक नोटबुक बनाइए, अभी भी बनाइए, अभी भी आप 5,000 क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इस मिस्टेक नोटबुक को जरूर बनाइए, ठीक है, और इस पर फोकस कीजिए, ठीक। बहुत सी बात। और एक बात हमेशा समझ लो, आपको अगर लगता है कि आप नीट के एग्जाम में नए क्वेश्चन बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। अगर आपका देखा हुआ क्वेश्चन, अगर आपका इतना क्वेश्चन, अगर आपका इतना परसेंट क्वेश्चन देखा हुआ नहीं है, ये बहुत बेयर मिनिमम नंबर में बता रहा हूं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लिख लो ये मेरी बात गांठ खोल के, ये किसी भी टॉपर से पूछ लेना। नए क्वेश्चन यार 200 क्वेश्चन है, 180 मिनट है, हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आपको दिमाग चलाने का टाइम मिलेगा? या तो क्वेश्चन आपके देखे हुए होंगे या आपसे नहीं बनेंगे। तो नए क्वेश्चन तो आपसे नहीं बन रहे, ये लिख लो, ठीक है। बन भी रहे हैं तो आप उसके बदले 2 क्वेश्चन छोड़ के आएंगे। तो अगर आपको एक्सेल करना है तो यू विल हैव टू इंश्योर दैट देयर आर नो न्यू क्वेश्चंस लेफ्ट, तभी आप कर पाओगे। तो तुम जो ये थ्योरी, ये फलना ढिकाना के पीछे पड़े हो, ये काम नहीं देगा। काम देगा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैंने पढ़ाया है ना थ्योरी इतनी बार, जब मैं करा रहा हूं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना, मुझे तो उतनी मेहनत पड़ रही है, राइट। तो 2 चीज आपको करना है। पहला जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज है उसमें आप इनरोल कर लीजिए, जो 28 से होंगे। देखो भाई वेरी ऑनेस्ट, देखो मैं अपनी गलतियां हमेशा मान लेता हूं। मेरा जो मॉक टेस्ट है उसके फिजिक्स और केमिस्ट्री पेपर अच्छे नहीं निकले, ठीक है। अगेन उसमें मेरी थोड़ी गलती है, थोड़ी गलती जो जिन्होंने बनाया उनकी है, बिकॉज यार कि पता नहीं चला ना मुझे कि फिजिक्स का पेपर कितना डिफिकल्ट होगा, फिजिक्स पढ़े हुए बहुत साल हो गया।
तो मेरा जो मॉक टेस्ट है ऑफलाइन वाले, उसके बायोलॉजी के क्वेश्चन करो, ठीक है, उसके बायोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादा करो, ठीक है, बायोलॉजी क्वेश्चन उसके अच्छे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत अच्छे नहीं है। फिजिक्स और केमिस्ट्री या कंप्लीट मॉक टेस्ट के लिए तुम ये 28th वाला मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लो, ये मैंने पाप धोने के लिए अपने बनाया है, ठीक है। तो 28 से ये मॉक टेस्ट है, 5 मॉक टेस्ट है, ठीक है, बहुत मेहनत लगा बेटा इसमें, ठीक है। इसके पूरी टीम यहाँ पे मुझे मिल गई, तो यहाँ पे ये मॉक टेस्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, ठीक है। आपको बिल्कुल डाउट असेसमेंट भी मिल जाता है, एनालिसिस रिपोर्ट मिल जाता है, रैंक प्रेडिक्टर मिल जाता है, और आपको यही जो मैं कह रहा हूं मिस्टेक वाले जो पार्ट है, आपके की हाईलाइट्स, कौन कौन से टॉपिक में आप गलती करो, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो अगर आप ये 5 मॉक टेस्ट दे देते हैं, तो बाय द एंड ऑफ दीज 5 मॉक टेस्ट, बाय द एंड ऑफ दीज 5 मॉक टेस्ट आपका स्कोर नहीं कुछ भी तो जो भी है 50 नंबर प्लस इंप्रूव कर जाएगा बेयर मिनिमम, ठीक है। तो इस मॉक टेस्ट में एनरोल कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, रेफरल कोड आनंद यूज कर लीजिएगा। तुम्हें 10 नंबर आए तो भी ये मॉक टेस्ट दो, तुम्हें 650 आने तो भी ये नंबर दो, तुम्हें 720 में 720 आ रहे तो भी ये मॉक टेस्ट दो, ठीक है। इसका एक एक क्वेश्चन पे मेरा स्टैंप लगा हुआ है बायोलॉजी के, तो मतलब एक ही भी क्वेश्चन इरेलेवेंट नहीं आएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ मिलकर ये क्वेश्चन बना रहे हैं, उनके पास बैंडविड्थ है, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिए। दूसरा, मैं ऑल पॉसिबल क्वेश्चन सीरीज आपके यूट्यूब पे करा रहा हूं, ठीक है। पहले मैं चैप्टर वाइज करा रहा था जो बेकार है, मतलब मैंने भी कोशिश करके देखा, मुझे लगा बहुत टाइम वेस्ट करा है, तो अब हम यूनिट वाइज करेंगे। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी कल कंप्लीट हो जाएगा, उसके एक दिन बाद प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट होगा, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि और कम कर दूं नंबर ऑफ क्वेश्चन, है ना, ताकि तुम्हारा टाइम बच जाए। तो मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के 300 क्वेश्चन कराऊंगा कल, ठीक है, और सारे कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश करूंगा, चाहे पीवाईक्यू हो, चाहे वो एम्स का हो, चाहे वो अच्छे क्वेश्चन हो, चाहे वो एनसीईआरटी की लाइन हो जहां आप गलती कर सकते हो। मुझे अब आइडिया लग गया, टेम्परमेंट पता है कि तुम गलती कहां कर रहे हो, तो मैं इन गलतियों को एड्रेस करने के लिए 300 क्वेश्चन लाऊंगा, और इन 300 क्वेश्चन को तुम कर लोगे, तुम्हारा ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। तो कल सुबह 6 AM मिलते हैं, ठीक है। अब बोलोगे सर क्वेश्चन तो मैं अपने से भी सॉल्व कर सकता हूं, आप क्यों कराते हो क्वेश्चन, आप पढ़ा दो ना मुझे। बेटा क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम ये देखो मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता हूं, ठीक है, मैं क्वेश्चन जैसे सॉल्व करता हूं वैसे ही आपको सॉल्व करना है। तो वो अप्रोच, वो एनालिसिस, मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी के तभी एनालिसिस हो जाएगा, इसलिए मेरे साथ सॉल्व करो। देखो मैं भी 1 घंटे में 100 क्वेश्चन तुम्हें करा देता हूं, ठीक है। तुम खुद से करोगे तो हो सकता है 40 मिनट में 100 क्वेश्चन करोगे, मुश्किल से 15 मिनट का फर्क पड़ता है, बस वो 15 मिनट तुम्हारा मैं एनालिसिस में बता रहा हूं, प्लस मैं तुमको तभी के तभी क्लैरिटी और कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं तुम्हारे उसके क्वेश्चन को। तो जरूर मेरे साथ कीजिए, ठीक है। मैं डेली 2 मॉक टेस्ट अनअकैडमी ऐप पे भी लेता हूं, एक सुबह 10:30 AM और दूसरा 11:15 AM। अब बोलोगे सर इतना कुछ मैं कैसे याद रखूं, बेटा बस तुम इतना याद रख लो कि तुमको बस एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, और जो आनंद सर बोले, ठीक है, जो आनंद सर बोले उसको फॉलो कर लेना है। आपके बायोलॉजी के स्कोर इंप्रूव नहीं हुए तो मुझे बता, ठीक है। बहुत बच्चे हैं जो 300 पे स्टक हैं, बहुत बच्चे हैं जो 320 पे स्टक है, बहुत बच्चे हैं जो 200 पे स्टक है, बहुत बच्चे जो 250 पे स्टक है। सबके लिए ये एप्लीकेबल है, ठीक है। आपको जो डाउट आ रहा है उस डाउट को आप या तो मेरे फंडा बॉक्स में देख लीजिए, एनसीईआरटी रिव्यू में देख लीजिए, उम्मीद सीरीज में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, बस उतना पार्ट देखिए, तब आप पिन पॉइंट टारगेटेड अप्रोच कर पाएंगे। मैं बहुत मेहनत से ये बातें आपको बोल रहा हूं बेटा, बहुत एफर्ट लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, ठीक है। मैं आपको लास्ट एग्जाम के दिन फैक्ट शीट भी दे दूंगा, ठीक है, अभी मैं काम कर रहा हूं, लिख रहा हूं, ठीक है। मैं लास्ट एग्जाम के दिन आपको फैक्ट शीट भी दे दूंगा, जिसको आप की पॉइंट्स की तरह रिवाइज कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा उसमें बिल्कुल जो प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन हो वही डालूं, ठीक है। तो उस पर भी मेहनत चल रहा है, वो भी हो जाएगा, ठीक है। वो भी 31 अगस्त से पहले हम कोशिश करेंगे कि आपको 50% या क्लास 11th या क्लास 12 के फैक्ट शीट आपको दे दें, और फिर 5 सितंबर तक हम क्लास 12 के भी दे देंगे, ठीक है। तो ये चल रहा है बैकग्राउंड, आपको बस अभी डटे रहना है। कोई भी बच्चा गिव अप नहीं करेगा यार, जब तुम्हारा टीचर गिव अप नहीं कर रहा तुमको भी नहीं करना चाहिए। मेरा नीट का एग्जाम नहीं है, लेकिन लगे पड़े हैं ना, खुद से स्लाइड बना रहे हैं। सोच लो 300 क्वेश्चन सिर्फ डालने में ना इतना टाइम लग जाता है। आपके लिए क्वेश्चन चूज करो, मैं अगर 1000 क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो उससे मैं 300 क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट करूंगा। तो आपका बहुत टाइम यहां बच रहा है, रेलेवेंट क्वेश्चन आप मेरे साथ कर रहे हैं, पढ़िए, और जो मैं कर रहा हूं उसको कीजिए, अपना दिमाग मत लगाओ, ठीक है। मैं मास्टर बना था ज्ञान देने के लिए, मुझे तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए, तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझे। तो जो मैं बोल रहा हूं उसको आंख बंद करके फॉलो कीजिए, ठीक है। कल सुबह 6 बजे मिलते हैं और लाइव मिलते हैं, ठीक है। फटाफट खत्म करेंगे और निपटाएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। कल कल के बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी मुझे ये नहीं सुना कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है, ये नहीं समझ नहीं आ रहा। कल ह्यूमन फिजियोलॉजी डे है, उसको खत्म करना है सुबह 6 बजे। कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस डाल दीजिएगा, वीडियो को खूब सारा प्यार, खूब सारा सराहना दीजिए। बेटा देखो इस टाइम पे अगर निगेटिविटी आती है ना तो फिर कुछ करने का मन नहीं करता। तो 1-2 लोग जो हैं जो पेड स्पैमर्स हैं वो निगेटिविटी फैलाते हैं, तो आप उनके आवाज में पॉजिटिविटी फैलाएंगे तो मुझे भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, है ना। एवरी डे इट इज़ वेरी हार्ड टू वर्क लाइक 14 आवर्स 15 आवर्स अ डे, है ना, समझ जाओगे। चलो तो वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और अगेन
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और ये मॉक टेस्ट अभी के अभी ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और मेरे टेलीग्राम चैनल पे इनवाइट कोड आनंद यूज कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, मचा दीजिए, मचा दीजिए। अभी नहीं कर पाओगे तो कभी नहीं कर पाओगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।